मध्य प्रदेश में अतिथियों के नियमितीकरण का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। इसी बीच अतिथि शिक्षकों को लेकर मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि मेहमान हो तो क्या घर पर कब्जा करोगे। मंत्री जी के इस बयान पर सियासत अब काफी गर्मा गई है। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में नियमितीकरण के लिए आंदोलन कर रहे अतिथि शिक्षकों की मांग पूरी होती नजर नहीं आ रही। लंबे समय से अतिथि शिक्षक नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने ऐसा कुछ कह दिया कि सियासी गलियारों में कई तरह से हलचल तेज हो गई। मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि नियमितीकरण क्यों होगा, अतिथि शिक्षकों का नाम क्या है अतिथि। आप हमारे मेहमान बनकर आओगे तो घर पर कब्जा करोगे क्या। मुझे लगता है मैं क्या कहूँ, मतलब दिग्विजय सिंह जी को कितने बार इस देश ने प्रमाण दिए, प्रदेश ने प्रमाण दिए। मुझे लगता है कि अब उनको थोड़ी सी मतलब बहुत बड़े नेता हैं, वो वरिष्ठ हैं, लेकिन कोई भी वक्तव्य के पहले मुझे लगता है अब अवसर आ गया है, समय आ गया कि उनको थोड़ा चिंतन करके ही वक्तव्य देना चाहिए। अच्छा नहीं लगता, बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं। किसने बोला 70,000 खाली? किसने? अतिथि शिक्षक नियमितीकरण क्यों? नाम क्या है उनका? अतिथि। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? मेरा आपसे आग्रह ये है कि माननीय जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं उनको शिक्षण व्यवस्था में जहाँ पर गैप है, जहाँ शिक्षक कम है, वहाँ उनको लगाया जाता है। अभी पिछले दिनों वो आए थे, हम लोग उनके साथ बैठक की थी और उनके जो 2-3 विषय हैं, महत्वपूर्ण विषय, उनको हम लोग उन पर काम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। और हमारी कोशिश होगी कोई अतिथि शिक्षक लगता है तो उससे पूरा एकेडमिक सेशन उससे काम कराया जाए, कि वो भी हमारा एक बेरोजगार नौजवान है और उसके हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता हमारी है, क्योंकि हमारे स्कूलों के संचालन में अतिथि शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है। और जब विभाग ये मानता है कि अतिथि शिक्षक हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको भी चिंता नहीं करना चाहिए। जहाँ तक उनके असंतोष की बात है, आप कल्पना करिए कि वो कहते हैं पिछले साल 68,000 अतिथि शिक्षक थे, इस बार हमारे कम बचे हैं। तो हमारा जो शिक्षक जहाँ बच्चे नहीं हैं वहाँ पर पदस्थ था, उसको हमने निकाल के जो खाली जगह हैं अतिशेष में वहाँ ले जाने का काम किया। हमने उच्च पद प्रभार की पोस्टिंग प्रमोशन करके करी। एक बार युक्तियुक्तकरण होने से 12 से 13,000 शिक्षकों की हमारी कमी की पूर्ति हुई। तो स्वाभाविक रूप से जहाँ पूर्ति हो गई वहाँ शिक्षक क्यों भर्ती करेंगे हम? वो संख्या तो कम आना ही है, और अगर हम करेंगे तो उनकी सैलरी कहाँ से देंगे? तो क्या है, विभाग को चलाने में, सरकार को चलाने में वित्तीय प्रबंधन और न्याय संगत चीज़ों का के समायोजन करना पड़ता है, संयोजन करना पड़ता है, तब जाके चीज़ें होती हैं। हमारी चाहे शिक्षक हो, अतिथि शिक्षक हो, न्यायालयीन प्रकरण जो अभी पेंडिंग है वो उसमें सरकार की तरफ से उनको तेजी लाने के लिए अपनी तरफ से की गई कार्रवाई हो, हम पूरी चिंता शिक्षकों के संबंध में कर रहे हैं। धन्यवाद। दरअसल 8,000 से ज्यादा अतिथि शिक्षक नियमितीकरण समेत 5 मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने बीती 10 सितंबर को भोपाल में तिरंगा यात्रा निकालकर प्रदर्शन भी किया था। बारिश के बीच प्रदर्शन 6 घंटे तक चला था। अतिथि शिक्षकों का प्रतिनिधि मंडल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह से भी मुलाकात कर चुका है, लेकिन अब तक बात नहीं बनी। स्कूल शिक्षा मंत्री ने गेस्ट टीचर्स के नियमितीकरण के सवाल पर पत्रकारों से कहा, जहां गैप है, शिक्षक कम है, वहां उनको लगाया जाता है। पिछले दिनों वो आए थे, हम लोगों ने बैठकर बात की थी। उनके जो 2-3 विषय हैं उन पर हम लोग काम कर रहे हैं। की जो काउंसलिंग हो रही है उसको लेकर कई तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही है। सर, पहले तो ये कहा जा रहा था कि 10 साल से जो शिक्षक स्कूलों में जमे उनको ग्रामीण इलाकों में भेजा जाएगा, लेकिन सर अभी हाल ही में जो 1 या 2 साल पहले शिक्षक यहाँ पर पहुंचे हैं उनको अतिशेष में रखा गया है, और वो भी ऐसे शिक्षक जो सिर्फ एक विषय के एक ही स्कूल में है। और परीक्षा सर अभी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। आपने पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी, आप चिंता मत करें, क्योंकि जहाँ अतिरिक्त हैं उनको भेजेंगे, पढ़ाई प्रभावित क्यों होगी? वो वहाँ जाएंगे जहाँ कम है तो पढ़ाई। मेरा आपसे आग्रह ये है कि हमारे लगभग 9.5 से 10,000 अतिशेष शिक्षक जा चुके हैं, अपने अपने स्थानों पर उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली है। अभी हमारे 3,500-4 हज़ार शिक्षक हैं, 3,500 जिनको किया जाना है। हमने इसमें बिल्कुल स्पष्ट बोल के रखा है कि दबाव बनाने की आवश्यकता नहीं है। काउंसलिंग के माध्यम से उनको ऑप्शन देने के बाद हम करते हैं, उसके बाद भी असहमति व्यक्त करते हैं। कोई दिव्यांग हमारा असहमति व्यक्त करता है, महिला असहमति व्यक्त करती है, तो उनको हमको दबाव बनाकर नहीं भेजना है। सरकार उसकी अलग से नीति बनाएगी, लेकिन चूँकि ऑनलाइन चीज़ें हैं, पोर्टल पे हम काम कर रहे हैं, कई बार हल्की फुल्की पोर्टल की विसंगति के कारण कोई चीज़ जो है निकल के आती है, तो उनको विभाग जो है कमिश्नर हमारे उनको अलग से देखकर
ऑफलाइन भी अगर मदद करने की आवश्यकता होगी तो हम करेंगे। जो आपने बात कही उसमें वहीं मंत्री जी के बयान से सूबे की सियासत गर्म हो गई है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि शिवराज सिंह ने अतिथि शिक्षकों को परमानेंट करने की घोषणा की थी। आज स्कूल शिक्षा मंत्री के बयान ने ये साफ कर दिया कि आपने धोखा किया है। एक तो अतिथि शिक्षक जो अपना शांतिपूर्ण आंदोलन किया था उन्होंने भोपाल में अंबेडकर मैदान में, किसी भी मंत्री हो या कोई शासन का कोई अधिकारी हो, उनने उनसे बातचीत नहीं की। और बातचीत जो हुई उसमें अतिथि शिक्षक को जो रेगुलराइज करना चाहिए, जो नियमित उनको करने की बात है, जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी ने चुनाव के पहले ही कहा था कि इन सबको हम रेगुलर करेंगे। लेकिन अब मंत्री जी कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री, कि आप अतिथि हो, अतिथि की तरह आओ, घर पे कब्जा मत करो। मतलब ये तय है कि इनका नियमितीकरण नहीं करेंगे। इनको साथ चुनाव के पहले धोखा हुआ है और धोखा देके इनके वोट लेने का प्रयास किया है। इसकी मैं निंदा करता हूं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से मैं निवेदन करूंगा कि अतिथि शिक्षक, इनकी ये मांग कई सालों से चल रही है। आपकी ही सरकार ने, शिवराज जी ने इनको आश्वासन दिया था, उस आश्वासन को आप पूरा करें, क्योंकि ये बीजेपी की ही सरकार थी और आपकी ये सरकार है। इसको पूरा करके इनको अतिथि न समझें, इनका स्वागत करके इनको परमानेंट करें। कुल मिलाकर मंत्री जी का ये बयान सूबे का सियासी पारा तो बढ़ा ही रहा है, लेकिन नियमितीकरण की मांग कर रहे अतिथि शिक्षकों का गुस्सा इससे और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।